सोचो जरा, एक ऐसा गेम है जिसकी वजह से एक बंदा बिलियनियर बन गया, एक गॉड ऑफ पीवीपी कहलाया, एक अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपाता रहा और एक जो मर के आज भी जिंदा है। यह है माइनक्राफ्ट के लेजेंड्स की कहानी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन प्लेयर्स और उन क्रिएटर्स की जो इस गेम के साथ इतने गहरे जुड़े कि उनकी कहानी माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गई। सबसे पहले उस इंसान की बात करते हैं जिसके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। उसका नाम है मार्कस एलेक्सिस पर्सन और दुनिया उसे जानती है नॉच के नाम से। बॉर्न जून 1, 1979 इन स्टॉकहोम, स्वीडन। एक नॉर्मल स्वीडिश गाय जिसने एक ऐसा गेम बनाया जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला वीडियो गेम बन गया। मार्कस सिर्फ 8 साल की उम्र का था जब उसने पहला प्रोग्राम लिखा। सोचो जरा, 8 साल। हम लोग 8 साल की उम्र में क्या कर रहे होंगे? आई थिंक कार्टून देख रहे होंगे। बट मार्कस ने एक पुरानी कॉमोडोर 128 कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग सीखी। लाइफ में कुछ अजीब भी था, पेरेंट्स का डाइवोर्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर उसकी आंखें स्क्रीन पे टिकी रहती थी। बड़े होके उसने एक गेम कंपनी किंग में काम किया। नाम तो सुना ही होगा, ये वही कंपनी है जिसने कैंडी क्रश बनाया है। तो बेसिकली अपने नॉच ने पहले कैंडी क्रश वाली कंपनी में काम किया। 2009 में एक छोटी सी नौकरी के साथ साथ उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था केव गेम और फिर बाद में यही गेम जाके माइनक्राफ्ट बन गया। 17 मई 2009 को उसने इस गेम का पहला वर्जन एक फोरम पे डाला, TIG सोर्स फोरम्स, जो कि इंडिपेंडेंट डेवलपर्स का एक कम्युनिटी है। लोग उस गेम को खेलने लगे और पसंद भी करने लगे और फिर पूरी कम्युनिटी पलट गई। 2010 में माइनक्राफ्ट इतना पॉपुलर हो चुका था कि नॉच ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और पूरी तरीके से माइनक्राफ्ट पे फोकस किया। 2010 में ही उसने कंपनी बनाई मोजेंग स्टूडियोज के नाम से और फिर 2011 में माइनक्राफ्ट ऑफिशियली रिलीज हुआ और तब तक 4 मिलियन कॉपीज ऑलरेडी बिक चुकी थी। प्री रिलीज में 4 मिलियन भाई, यानी एक्चुअल रिलीज से भी पहले। अब आता है वो मोमेंट जिसने सब बदल दिया। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने मोजेंग को खरीदा, प्राइस $2.5 बिलियन, वो भी एक गेम के लिए जिसे एक अकेले इंसान ने बनाया था। नॉच के पास मोजेंग का 71% हिस्सा था, तो पर्सनली उन्हें मिला रफली 1.7 to 1.8 बिलियन डॉलर्स। और क्या किया उन्होंने इस पैसे का? पहला काम, बेवर्ली हिल्स में $85 मिलियन का मेंशन खरीदा, Jay-Z और बियॉन्स को आउटबिट करके। भाई Jay-Z को हरा दिया। फोर्ब्स के मुताबिक 2025 में नॉच की एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी 1.3 बिलियन से लेकर 2.5 बिलियन के बीच। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, पैसा आया बहुत ज्यादा पर खुशी नहीं आई। माइक्रोसॉफ्ट ने नॉच को माइनक्राफ्ट के इवेंट से बैन कर दिया, उनका नाम गेम से हटा दिया क्योंकि नॉच ने सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें लिखी, रेस, जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में। लोग गुस्से में थे, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने नॉच से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। 2021 में नॉच ने खुद माइनक्राफ्ट को डेड गेम बोला, अपने ही क्रिएशन को। यार 2.5 बिलियन मिलने के बाद भी ये बंदा एक रेडिट पोस्ट में लिखता है कि वो अकेला फील करता है कि सक्सेस ने उसे खुश नहीं किया, कि लग्जरी पार्टीज रात भर चलती तो थी पर अंदर कुछ था जो खाली था। माइनक्राफ्ट अभी भी दुनिया का नंबर 1 सेलिंग गेम है, 300 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और अप्रैल 2025 में अब माइनक्राफ्ट मूवी भी रिलीज हुई थी स्टारिंग जैक ब्लैक और जेसन मोमोआ, जिसने ओपनिंग वीकेंड में $300 मिलियन ग्लोबली कमाए। नॉच का नाम तक मूवी में नहीं है, पर इन सब की शुरुआत उसी एक बंदे से हुई। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके बारे में बोलने से पहले ही दिल भारी सा हो जाता है। टेक्नोब्लेड, रियल नेम अलेक्जेंडर, बर्थ डेट 1 जून 1999 और वो हमें छोड़ के उस दुनिया में चला गया जून 2022 में, सिर्फ 23 साल की उम्र में। टेक्नोब्लेड सिर्फ एक माइनक्राफ्ट प्लेयर नहीं था, वो पीवीपी का गॉड था। प्लेयर वर्सेस प्लेयर, मतलब दूसरे प्लेयर से लड़ना। हाई पिक्सल सर्वर जो माइनक्राफ्ट का सबसे पॉपुलर मल्टीप्लेयर सर्वर है, वहाँ टेक्नोब्लेड ने 1800 बेड वॉर्स गेम जीते, एक के बाद एक, स्ट्रीक बिना हारे। उसने 4 बार माइनक्राफ्ट मंडे टूर्नामेंट जीता, मिस्टर बीस्ट के ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स में जहाँ सब बड़े माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स कंपीट करते थे। और फिर आया वो मोमेंट, ड्रीम वर्सेस टेक्नोब्लेड। $100,000 in cash and the best Minecraft players in the entire world. मिस्टर बीस्ट के चैनल पे पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी देख रही थी और टेक्नोब्लेड ने ड्रीम को हरा दिया। What? No way! No way! No! No! My goodness! ड्रीम, जो उस वक्त का माइनक्राफ्ट का सबसे मोस्ट पॉपुलर क्रिएटर था, हारा टेक्नोब्लेड के हाथों। यही वो मोमेंट था जब दुनिया ने सच में माना टेक्नोब्लेड नेवर डाइज। वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता था, वो अपना पूरा नाम कभी नहीं बताता था। वो एक पिग की स्किन पहनता था क्राउन के साथ और कहता था ब्लड फॉर द ब्लड गॉड। एक्चुअली ये उसका आइकॉनिक फ्रेज था। और फिर आता है अगस्त 2021, एक नया वीडियो आता है, वेयर आई हैव बीन। उसमें टेक्नोब्लेड माइनक्राफ्ट खेल रहा था और बोला उसके राइट आर्म में दर्द हो रहा था। उसे लगा रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी है गेमिंग से, पर जब वो डॉक्टर के पास गया उन्होंने बताया कि उसे कैंसर है।
The reason my arm hurts is because I have cancer. माइनक्राफ्ट कम्युनिटी जैसे रुक सी गई। डायग्नोसिस थी स्टेज 4 सार्कोमा, एक रेयर और एग्रेसिव बोन कैंसर। डॉक्टर्स ने कहा आर्म एम्पुटेट करनी पड़ सकती है। कीमो किया, रेडिएशन किया, कुछ काम नहीं आया। दिसंबर 2021 में एक लिम्ब सैल्वेज सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने ट्यूमर निकाल दिया। कुछ बोन्स और मसल्स हटाने पड़े। लेफ्ट लेग की मसल राइट शोल्डर में लगाई गई। उसकी राइट क्लेविकल निकाली तो अब उसके पास 205 बोन्स ही थी इंस्टेड ऑफ 206। और टेक्नोब्लेड ने इस पे भी जोक किया, अब मैं मॉर्टल नहीं रहा। कैंसर से गुजरते वक्त भी वो जोक्स मार रहा था और यही था टेक्नोब्लेड। सितंबर 2021 में उसने एक चैरिटी लाइव स्ट्रीम किया, माइनक्राफ्ट बट व्यूअर्स कंट्रोल द गेम, और $300,000 रेज किए सार्कोमा फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के लिए। सिर्फ 2 घंटे में गोल क्रॉस हो गया। अपने पूरे करियर में टेक्नोब्लेड ने $750,000 से ज्यादा कैंसर रिसर्च के लिए डोनेट करवाया। सोचो जरा, वो खुद कैंसर से लड़ते वक्त दूसरे कैंसर पेशेंट्स के लिए भी फंड रेज कर रहा था। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने अपना चेहरा 8 साल छुपाए रखा। 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स आए तब भी चेहरा नहीं दिखाया, और जब दिखाया माइनक्राफ्ट कम्युनिटी ने पूरा इंटरनेट हिला दिया। ड्रीम, रियल नेम क्ले। क्ले ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया 2014 में, तब नाम था ड्रीम ट्रैप्स। शुरू के 5 साल चैनल स्टक था 1000 सब्सक्राइबर्स पे। कोई नहीं जानता था कि क्ले कौन है। 2019 में एक वीडियो वायरल हुआ। ड्रीम ने प्यूडीपाई के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सीड रिवर्स इंजीनियर करके ढूंढा, सिर्फ ऑनलाइन फोरम से सीख के। ये सुन के प्यूडीपाई के फैंस और माइनक्राफ्ट कम्युनिटी दोनों हैरान रह गए। फिर 2019 में ही उसने शुरू किया माइनक्राफ्ट मैनहंट। मैनहंट का कॉन्सेप्ट सिंपल था। ड्रीम माइनक्राफ्ट कंप्लीट करने की कोशिश करता था एंडर ड्रैगन डिफीट करके, और उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते थे हर तरफ से। प्योर चेस, प्योर एड्रेनलिन, प्योर स्किल। ये फॉर्मेट एक्सप्लोसिव था। लोग हैरान थे कि ड्रीम कैसे बचता था इम्पॉसिबल सिचुएशन से। लोग घंटे घंटे वॉच करते थे। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान ड्रीम का चैनल रॉकेट की तरह उठा। लोग घर पे थे, स्क्रीन पे थे, और ड्रीम का कंटेंट परफेक्ट था उस मूड के लिए। अप्रैल 2020 में ड्रीम और उसके दोस्त जॉर्ज नॉट फाउंड ने एक प्राइवेट माइनक्राफ्ट सर्वर बनाया, ड्रीम SMP सर्वाइवल मल्टीप्लेयर। ये सिर्फ एक गेमिंग सर्वर नहीं था, ये एक लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी था। क्रिएटर्स अपने कैरेक्टर्स खेलते थे, वॉर्स होती थी, नेशंस बनते थे, बिट्रेयल होता था, लव स्टोरीज भी थी और डेथ भी। सब कुछ इम्प्रोवाइज्ड और स्क्रिप्टेड का मिक्स। वाइल्ड मैगजीन ने इसे लाइव थिएटर बोला। टॉमी एनेट, टेक्नोब्लेड, सैपनैप, विल्बर स्कूट, फिल्जा, जॉर्ज नॉट फाउंड सब थे इस सर्वर पे। जनवरी 2021 में एक लाइव इवेंट के दौरान 1 मिलियन से ज्यादा लोग साइमल्टेनियसली ड्रीम SMP देख रहे थे। टम्बलर पे 2021 का नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक ड्रीम SMP था। सर्वर ऑफिशियली अप्रैल 10, 2023 को बंद हुआ जब मेंबर्स ने फाइनली एंडर ड्रैगन डिफीट किया, जो ड्रीम ने 3 साल तक एक्सेसिबल नहीं होने दिया था। पूरे करियर में ड्रीम का चेहरा किसी ने नहीं देखा, रियल नाम नहीं पता था, वो सिर्फ एक व्हाइट स्माइली फेस मास्क के पीछे था। लोगों को यही पसंद था, अनोनिमिटी। ड्रीम कोई भी हो सकता था और कहीं से भी हो सकता था। 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तब भी चेहरा नहीं दिखाया, पर 19 सितंबर 2022 को ड्रीम ने अनाउंस किया कि वो नेक्स्ट वीडियो में अपना फेस रिवील करेगा। 2 अक्टूबर 2022 जॉर्ज नॉट फाउंड यूके से फ्लोरिडा आ गया। वो 7 साल से दोस्त थे और रियल लाइफ में पहली बार मिलने वाले थे। उस दिन शाम ड्रीम ने एक वीडियो प्रीमियर किया, हाय आई एम ड्रीम। वीडियो में वो एक व्हाइट मास्क के पीछे था और फिर उसने मास्क हटा दिया। हाय। अब बात करते हैं एक ऐसे लेजेंड की जो 5 साल तक एक हार्डकोर वर्ल्ड में जीता रहा, फिल्जा। रियल नेम फिल वॉटसन। माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड, एक बार मरो गेम खत्म, वर्ल्ड डिलीट, नो रिस्पॉन, परमानेंट डेथ। फिल ने एक हार्डकोर वर्ल्ड में 5 साल सरवाइव किया। सच में 5 साल एक ही वर्ल्ड में, एक भी डेथ नहीं। दुनिया जानती थी उसे, रिस्पेक्ट करते थे और ये सच में एक लेजेंड स्टेटस था। पर फिर एक दिन एक केव में एक बेबी ज़ॉम्बी आया और साथ में 2 आर्मर्ड ज़ॉम्बीज, परफेक्ट स्टॉर्म। और फिर फिल 5 साल के बाद मर गया। No! पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी ने ये देखा, लाइव मीम बन गया, मीम से बड़ा एक आइकॉनिक गेमिंग मूवमेंट बन गया। पर फिर फिल का करियर वहां नहीं रुका, वो ड्रीम SMP में भी था, एक मेजर कैरेक्टर, और आज भी वो स्ट्रीम करता है, माइनक्राफ्ट चैंपियनशिप जीतता है। जो चीज फिल को लेजेंड बनाती है वो है उसका पेशेंस, एजुकेटेड, काम प्ले स्टाइल। वो एक्सप्लेन करता है मैकेनिक्स, सर्वाइवल, स्ट्रेटेजीज जैसे एक टीचर, और 5 साल की वो रन हमेशा के लिए माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में दर्ज हो गई। अब हम बात करेंगे यस स्मार्टी पाई के बारे में। रियल नेम हितेश खंगटा, होम टाउन शिमला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया।
भाई शिमला की पहाड़ियों से आकर दुनिया के बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर्स की लिस्ट में जगह बनाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। 21 नवंबर 2018 को उसने अपना YouTube चैनल बनाया। ये पहले एक हॉरर गेम चैनल था, फिर उसने स्विच किया माइनक्राफ्ट पे। उसकी सबसे आइकॉनिक सीरीज हिमलैंड्स, एक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड जहां वो रेगुलरली खेलता था, इतना पॉपुलर हुआ कि 4 सीजन्स आ गए। हिमलैंड्स नाम भी शिमला और हिमाचल से इंस्पायर्ड है। ये स्पॉटिफाई ने मैनेड वीडियोस भी किए, इंटरनेशनल फॉर्मेट को इंडिया में लाया, हिंदी में। ग्लोबली नोटेड माइनक्राफ्ट साइट्स ने ये स्पॉटिफाई को इंडिया का बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर माना, उसके स्किल, कंसिस्टेंसी और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के कनेक्शन की वजह से। उसकी नेटवर्थ एस्टिमेट है अराउंड 8 करोड़ 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। एक मिडिल क्लास शिमला के बंदे ने पहाड़ियों से निकल के दुनिया में नाम बनाया, एंड दैट्स अ रियल लेजेंड। ये सब लोग एक कॉमन चीज शेयर करते हैं, वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलते थे, वो कुछ क्रिएट करने के लिए आए, कुछ बनाना चाहते थे, कुछ फील करना चाहते थे और दुनिया को वो फील कराना चाहते थे। माइनक्राफ्ट इज नॉट जस्ट अ गेम, ये एक मीडियम है और इन लेजेंड्स ने उसे सिनेमा बनाया, कंपटीशन बनाया, चैरिटी बनाया और कुछ केसेस में लेगेसी बनाया जो डेथ के बाद भी जिंदा रही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो करण आदित्य प्लीज को, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां आनी है। कमेंट्स में बताओ कि कौन से लेजेंड ने तुम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। मुझे लगता है टेक्नोब्लेड, पर तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। तब तक गेम ऑन, लेजेंड्स नेवर डाई।